जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वीरदास के लिए अगर हम लोग कुछ भी इसमें बात करें तो कुछ चीज़ें उनके लिए इसमें सही सही जा नहीं रही हैं। टू इंडियंस वाली जो उनकी कांड था पूरा, वो अभी तक लोगों के जहन में बसा हुआ है। उसी को देखकर अभी कुछ दिनों पहले जब उनका बेंगलुरु में शो प्रस्तावित था, उसको कैंसिल करने की बात भी की जा रही थी और उसके ऊपर एफआईआर भी की जा रही थी। आरोप ये लगाया जा रहा था कि इससे की सद्भावना को बिगाड़ा जा सकता है और जिस तरीके के चुटकुले मारे जाते हैं वो चुटकुले भी सांप्रदायिक तौर पर सही नहीं होते। और रेफरेंस दिया गया था यूएस में जो इन्होंने कार्यक्रम किया था उसका। लेकिन अब ऐसे में इनके ऊपर एक और केस दर्ज हो गया है। अब इस बार ऐसा क्या कुछ हुआ है, जरा जान लेते हैं इस वीडियो। कॉमेडी के नाम पर देश विरोधी प्रोपेगेंडा को हवा देने के लिए विवादित कॉमेडियन वीरदास की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक निर्माता की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने वीरदास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है। उन पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवादित कॉमेडियन के अलावा 2 अन्य व्यक्तियों और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करी गई। एक अधिकारी ने मंगलवार 8 नवंबर को यह जानकारी दी। प्रोड्यूसर अश्विनी गिडवानी ने अपनी शिकायत में कहा है कि अक्टूबर 2010 में उनकी कंपनी ने कथित स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ एक शो के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कफ परेड थाने के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के अनुसार जनवरी 2020 में जब गिडवानी ने नेटफ्लिक्स पर दास के एक नए शो का टीजर देखा तो मेकर्स ने पाया कि कुछ कंटेंट को 2010 के मतलब उनके पिछले शो के जस का तस कॉपी कर लिया गया था। अधिकारी ने कहा कि गिडवानी की शिकायत के आधार पर 4 नवंबर को दास, 2 अन्य व्यक्तियों और नेटफ्लिक्स के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करी गई है क्योंकि मामले की जांच जारी है। बता दें कि हिंदू जनजागृति समिति ने सोमवार 7 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। समिति ने 10 नवंबर को बेंगलुरु में होने वाले उनके शो को रद्द करने की मांग करी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वीर के शो से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और दुनिया में भारत का नाम बदनाम होगा। समिति ने साथ ही ये भी कहा कि ये पता चलता है कि विवादित कॉमेडियन वीरदास बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में चौड़िया मेमोरियल हॉल में 10 नवंबर को कॉमेडी शो करने जा रहा है। इससे पहले उन्होंने वॉशिंगटन के जॉन एफ कैनेडी सेंटर में महिलाओं हमारे प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। उस कार्यक्रम में उन्होंने भारत की महिलाओं के बारे में भी अभद्र टिप्पणी करी थी और देश में पूजन की परंपरा को किसी अश्लील हरकत से जोड़कर बताया था। दरअसल वीरदास ने नवंबर 2021 में कहा था कि भारत में हम दिन में महिलाओं की पूजा करते हैं और रात में उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं। उसके बाद देश भर में काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया था। उनके इसी बयान को लेकर लोगों ने कहा था कि भाई इस तरह की टिप्पणियां भारत के समाज को लेकर, भारत की संस्कृति को लेकर नहीं की जा सकती, वो भी विदेश में जाकर। मतलब अगर आप किसी दूसरे देश में जाकर भारत के बारे में बात कर रहे हो एक भारतीय होने के नाते, तो कहीं ना कहीं आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और अगर आप भारत को रिप्रेजेंट करते हो, उसी को डिमीन करने की बात कर रहे हो, वो भी दूसरे लोगों के सामने जाकर, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप इन मुद्दों को अपने देश में उठा सको। और यदि आप अपने देश में नहीं उठा रहे तो दूसरों के पास जाकर उसका ढिंडोरा पीटने का कोई औचित्य नहीं निकलता। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।